हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्गदर्शन। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। साथ ही उसमें मैं आज आपको बताऊँगी टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होता है और इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, टीचिंग मेथड। तो सबसे पहले टीचिंग मेथड्स को जानते हैं। टीचिंग मेथड्स दो तरह के होते हैं। टीचिंग मेथड क्या होता है? द टर्म टीचिंग मेथड refers to the general principle, pedagogy and management strategies used for classroom instruction। तो इसमें क्या होते हैं कि टीचिंग मेथड्स में ऐसे स्ट्रेटजीज को यूज़ किया जाता है जनरल प्रिंसिपल के थ्रू, स्ट्रेटजी को यूज़ करके टीचिंग कराई जाती है। इसके दो मेथड्स होते हैं, पैडागोजी और एंड्रागोजी। तो पैडागोजी में वे सारे स्टूडेंट्स आते हैं, चिल्ड्रेन। लेकिन डेफिनेशन इसका शॉर्ट में मैंने बताया है, जिसे आप देख सकते हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रेन। तो आर्ट और साइंस क्या है? बच्चों को पढ़ाने के आर्ट और साइंस है ये, जिसमें हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो कुछ नहीं जानते हैं। तो इन बच्चों को पढ़ाना पैडागोजी में आता है। एंड्रागोजी क्या होता है? द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट्स। एडल्ट्स को हम लोग पढ़ा नहीं सकते हैं, स्टूडेंट्स। एडल्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी मैच्योर होते हैं और उनका जो एम्स होता है वो डिसाइडेड होता है। तो वो काफ़ी कुछ पढ़े हुए होते हैं, बस हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं और उन्हें टीचिंग में हेल्प करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये एंड्रागोजी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टीचिंग मेथड क्या होती है। टीचिंग मेथड, टीचर प्लेस अ मेन रोल इन अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है कि टीचर प्लेस अ मेन रोल इन अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच लर्निंग। तो टीचर का इसमें मेन रोल होता है, जिसमें वे क्या करते हैं जिसमें वे क्या करते हैं कि वो अपने हिसाब से टीचिंग कराते हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं पेसिवली बैठ के टीचिंग लर्निंग करते हैं, लेकिन इसमें मेन रोल टीचर का होता है। आगे देखते हैं। स्टूडेंट आर व्यूड एज एम्प्टी विजल्स। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो एम्प्टी विजल्स होते हैं। एम्प्टी विजल्स होते हैं जो उन्हें क्या होता है, उन्हें उसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, उन्हें लर्निंग के बारे में पता नहीं होता है, वो एक एम्प्टी विजल्स होते हैं। स्टूडेंट पेसिवली रिसीव नॉलेज फ्रॉम देयर टीचर्स थ्रू लेक्चर्स एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन विथ एन एंड गोल ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम टेस्टिंग द असेसमेंट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि टीचर जो है, स्टूडेंट क्या करता है, पेसिवली नॉलेज को रिसीव करता है अपने टीचर के थ्रू। टीचर डायरेक्टली उन्हें डायरेक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट के लिए असेसमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन रोल टीचर का होता है, स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो इससे ये क्लियर भी होता है कि स्टूडेंट समझ रहा है नहीं समझ रहा है, तो उससे कितनी हेल्प मिल रही है ये भी हम इसमें समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से टीचर पे सेंटर करता है।
तो इसमें यही होता है कि टीचर अपने हिसाब से कंटेंट को समझता है और समझाता है, इसमें स्टूडेंट्स का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। लर्निंग वही अच्छी होती है स्टूडेंट जहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सके, तो इस टीचर सेंटर्स में ये चीज़ नहीं होता। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। इन दिस स्टाइल टीचिंग और असेसमेंट आर व्यूड एज टू सेपरेट एंटिटीज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है, जो टीचर है, टीचिंग में क्या करता है, एक सेपरेट एंटिटीज क्रिएट करता है जिसमें कि वो असेसमेंट करता है स्टूडेंट्स को, एक लर्नर का असेसमेंट करता है। स्टूडेंट लर्निंग इज मेजर्ड थ्रू ऑब्जेक्टिवली स्कोर्ड टेस्ट एंड असेसमेंट। इसमें स्टूडेंट को क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिवली टेस्ट लिया जाता है जिसमें वो स्कोर्ड करता है और उसका उस तरह से असेसमेंट किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू से मेज़र किया जाता है। तो इसे और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। टीचर जो सेंटर है, मैं इसे और अच्छी तरह से डिफाइन कर देती हूँ। इस मेथड में टीचर सेंटर्स अप्रोचेस में ज़्यादातर लेक्चर मेथड का यूज़ किया जाता है और इसे हम लोग पारंपरिक व्याख्यान विधि भी कहते हैं। शिक्षिका टीचर के द्वारा ये जो पॉइंट है ना, एक शिक्षक के द्वारा ये मेथड्स बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद आता है, क्योंकि वो उन्हें उतनी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बस जो थॉट्स है, प्रिंसिपल्स है और जो रिलेशनशिप्स है उसे रिलेट करते हैं और बस समझा देते हैं। ज़्यादा उसमें प्रेशर टेंशन वाले वर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि जो ये मेथड है, सिर्फ टीचर यहाँ पर वर्क करता है, लेकिन स्टूडेंट काफ़ी यहाँ पर पैसिवली बैठा रहता है, उसका कोई रिएक्ट नहीं होता है, वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है ये समझ नहीं आता। ये जनरली हायर लेवल एजुकेशंस में यूज़ करने से ये काफ़ी, ये जो मेथड है ये इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन अगर इस तरह के मेथड्स को हम लोग स्कूल लेवल पे यूज़ करेंगे तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगी, वहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ सीख नहीं पाएगा। तो आगे देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। इसके प्रोज देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला प्रोज जो है, व्हेन एजुकेशन इज टीचर सेंटर्ड द क्लासरूम रिमाइंस ऑर्डरली, students are quiet and you retain full control of classroom and its activities। इसमें क्या होता है, एजुकेशन जब टीचर सेंटर्ड हो जाता है तो क्लासरूम का जो ऑर्डर है वो स्टूडेंट क्या करते हैं, वहाँ पर क्वाइट रहते हैं, स्टूडेंट क्वाइट रहते हैं और उनका कंट्रोल जो है पूरी तरह से टीचर्स पे ऊपर होता है। वो टीचर जो कहता है बस उसी पे फोकस करता है और उसी को समझ आया नहीं आया ये चीज़ उस पर वो ध्यान नहीं देता है। Because students learn on their own, they learn independence and make their own decision। तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट जो करते हैं कि वो पढ़ते हैं वहाँ पर, लेकिन वो अपने इंडिपेंडेंटली डिसीजंस क्या करते हैं, थ्रू टीचर के थ्रू लेते हैं। Because you direct all classroom activity, you don't have to worry that a student will miss important topic। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टीचर्स को कोई टेंशन नहीं होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने टॉपिक्स को मिस कर दे रहे हैं या नहीं कर दे रहे हैं, क्योंकि ऑल द टॉपिक्स तो जो है वो टीचर सेंटर्ड है, तो टीचर टॉपिक्स ला रहे हैं और वो टॉपिक को क्लियर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि टीचर को ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी टॉपिक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने मेथड्स को यूज़ करके यहाँ पर सारे टॉपिक्स को जो है मैंने
क्लियर कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट और देखते हैं आगे इसको। तो पहले मैं प्रोज की ही बात करूँगी और अच्छे से कि और क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसका, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे हम लोग। ये जो होता है काफ़ी इकोनॉमिकली भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है क्लासरूम में टाइम्स भी सेव हो जाता है, काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। और स्टूडेंट्स क्या होता है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक टाइम पे हम लोग टीच करवा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग यहाँ पर स्टूडेंट्स ले सकता है, कम टाइम को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग यहाँ पर किया जा सकता है। और ये काफ़ी सिंपली भी होता है, क्योंकि टीचर को प्लानिंग करना बहुत ही इजी वे से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो इंडिविजुअल रेफरेंसेस के बारे में नहीं सोच रहा है, यहाँ पर वो ये नहीं सोच रहा है कि किस स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी उससे सोचना नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी ये सिंपल हो जाता है और सिंपल तरीके से वो उस चीज़ को समझा पाता है। और एक चीज़ जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, ये एकदम सटीक जानकारी भी प्राप्त करता है। अगर स्टूडेंट उसको सटीक तरीके से ले तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं लेता है तो इसमें डिसएडवांटेज ये वर्क करेगा। और इसमें एक चीज़ और होता है, जो अगर स्टूडेंट ध्यान से अगर इसको सुने तो यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो अटेंशन है उस पर यहाँ पर अगर कोई बच्चा आस पास में कोई बच्चा कुछ नहीं बोलता है, शांत रहता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट का जो अटेंशन है वो भी इधर उधर नहीं होता है और स्टूडेंट्स यहाँ पर उस चीज़ को सेपरेटली समझ पाता है कि टीचर मुझे क्या बता रही है या फिर क्या बोलना चाह रही है, वो इस चीज़ को सेपरेटली समझ पाता है। क्योंकि किसी स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो यहाँ पर उसका अटेंशन भी टीचर से हटता नहीं है, वो पूरी तरह से अवॉइडेड हो जाता है कि दूसरे स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो इसके कौन सा हम लोग देख लेते हैं, कौन सा क्या क्या है इसके। When students work alone, they don't learn to collaborate with other students and their communication skill may suffer. तो यहाँ पर बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अकेला महसूस करता है और वो कोलैबोरेट लर्निंग भी नहीं कर पाता है, अदर स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करके वो लर्न नहीं कर पाता है, उसकी कम्युनिकेट स्किल क्या होती है, सफ़र करती है, वो उसको और अच्छे से उसको खोल नहीं पाता है। अगर उसको डिबेट करने के लिए कहा जाए तो वो डिबेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये इस तरह की कोई भी क्लास एक्टिविटी होगी तो वहाँ पर भी वो उस चीज़ को नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसमें एम्बैरेसमेंट होगा, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगी, वो उसमें सफ़र करने लगेगा। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन कैन बी बोरिंग फॉर their minds may wander, they may miss important facts। तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होता है इंस्ट्रक्शन बहुत बोरिंग हो जाता है और वो स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट का माइंड वैंडर हो जाता है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट को मिस कर देता है, क्योंकि वो एक ही तरह से लेक्चर सुन रहा है, वहाँ पर वो क्या करेगा, वहाँ पर वो बोर हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या करेगा, वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा और वहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो टीचर उनसे बता रहे होंगे वो मिस हो जाएंगी। तो कभी कभी ये बोरिंग्स भी हो जाती है। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन डज नॉट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, आस्क क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट देयर ऑन लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर लर्निंग होगी। तो टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन जो है ये अलाउ नहीं करता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके
कौन एक्सप्रेस कर सके? लर्नर अगर कुछ सोच रहा है, कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं उसके मन में, कुछ क्वेरीज हो रही है, तो वो उस चीज़ को पूछ नहीं सकता है। कुछ उसके मन में कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो वो उस चीज़ को आस्क नहीं कर पाएगा। इस तरह की चीज़ें उसके मन में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो वो कंटेंट को अच्छे से समझ नहीं पाएगा और वो डायरेक्टली उस चीज़ को डायरेक्टली उसको पूछ नहीं सकता, तो वो अपने आप को उस चीज़ में डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी लिमिटेशंस भी हैं। स्टूडेंट सेंटर्स अप्रोच को देख लेते हैं। तो कुछ सजेशंस में भी मैं डिस्कस कर देती हूँ टीचर सेंटर्स के बारे में। तो टीचर सेंटर्स को क्या ये सजेस्ट में कर सकते हैं कि टीचर को आई टू आई कॉन्टेक्ट विद स्टूडेंट सो एज टू सीक देयर कंटिन्यूस अटेंशन। उसके अटेंशन पे टीचर को क्या करना चाहिए कि वो आई टू आई कॉन्टेक्ट करने चाहिए और उसमें क्या होते हैं कि टीचर्स का कंटिन्यूस उसमें अटेंशन रहे। तो इससे क्या होगी कि हम इस लिमिटेशन को ख़त्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बोरिंग फील नहीं कर पाएगा और उसे ये लगेगा कि मुझे ध्यान से सुनना चाहिए बिकॉज टीचर मुझे देख रही हैं और वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी तो फिर वो उस चीज़ को अटेंशनफुल्ली उसको कंटिन्यू करेगा। और एक चीज़ बोल सकते हैं इसके लिए हम लोग, द टीचर शुड अवॉइड द टेंडेंसी टू रीड फ्रॉम लेक्चर नोट्स वर्ड बाय वर्ड। टीचर को कभी भी वर्ड बाय वर्ड लर्निंग नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगी कि स्टूडेंट्स वर्ड बाय वर्ड लर्निंग करने से स्टूडेंट्स को क्या होगा, उस पर वो फोकस नहीं करेगा और उसे लगेगा कि टीचर्स तो बस रीडिंग करके बता रही है, तो स्टूडेंट उस पर फोकस नहीं करेगा, उसका ध्यान अटेंशन इधर उधर होगा। तो इस तरह के सजेशंस हम वहाँ पर दे सकते हैं उसकी लिमिटेशन को कम करने के लिए। ओके, उसको और बेटर कर सकते हैं टीचर सेंटर अप्रोचेस को। तो आगे अब बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट सेंटर अप्रोचेस के बारे में। व्हेन अ क्लासरूम ऑपरेट्स विथ स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर शेयर द फोकस इंस्टेड to listening to the teacher exclusively. Student and teachers interact equally. Group work is encouraged and students learn to collaborate and communicate with one another. तो ये इसमें कहा गया है कि जो क्लासरूम का ऑपरेट किया जाता है उसमें स्टूडेंट का इंस्ट्रक्शन और स्टूडेंट के शेयर्स फोकस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट सेंट्रिक में स्टूडेंट्स के आइडियाज़, थॉट, इंस्ट्रक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, बहुत फोकस करा जाता है। इंस्टेड टू ऑफ लिसनिंग टू टीचर एक्सक्लूसिवली, स्टूडेंट्स एंड टीचर इंटरेक्ट इक्वली। इसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं आपस में इक्वली इंटरेक्ट होते हैं और इसमें ग्रुप वर्क को भी इनकरेज करा जाता है। स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर और लर्निंग करते हैं कोलैबोरेट करके। While teachers are still an authority figure in a student-centered approach of learning, teachers and students play an equally active role in a learning process. तो इसमें कहा गया है कि स्टिल अथॉरिटी फिगर स्टूडेंट सेंटर अप्रोच ऑफ लर्निंग, इसमें अथॉरिटीज़ का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और टीचर स्टूडेंट क्या करते हैं, इक्वली एक्टिव रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर टीचर भी एक्टिव होता है और स्टूडेंट भी एक्टिव होता है, दोनों में से कोई भी यहाँ पर पैसिव नहीं होता है, दोनों ही एक्टिव होते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बेस्ट जो मेथड है हमारी लर्निंग की वो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस बेस्ट लर्निंग है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में तो ये बेस्ट लर्निंग में हमारा आता है। देन हम लोग पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं इसके बारे में ही। द टीचर प्राइमरी रोल इज टू coach and facilitate student learning such as overall comprehension of material and to measure student learning through both formal and informal form of assessment like group project, student portfolio,
एंड क्लासरूम पार्टिसिपेशन। तो इसमें ये कहा गया है कि टीचर का जो प्राइमरी रोल हो जाता है यहाँ पर एक कोच की तरह और एक फैसिलिटेटर की तरह स्टूडेंट के साथ वो वर्क करता है। टीचर का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये मेज़र करता है कि वो एक फॉर्मल के थ्रू उसका असेसमेंट भी करते हैं, लाइक जैसे कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट पोर्टफोलियो, क्लासरूम पार्टिसिपेशन। तो ये सब कुछ करवा कर टीचर क्या करते हैं कि उसको उस पर फोकस करवाते हैं लर्निंग पे, और उसका उस तरह से असेसमेंट भी टाइम टू टाइम पे करते रहते हैं। इन द स्टूडेंट सेंटर्स क्लासरूम टीचिंग एंड असेसमेंट आर कनेक्टेड बिकॉज स्टूडेंट लर्निंग इज कंटिन्यूसली मेजर्ड ड्यूरिंग टीचर इंस्ट्रक्शन। तो इसमें ये कहा गया है कि टीचिंग एंड असेसमेंट जो कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि लर्निंग कंटिन्यूसली मेजर होता रहता है। लर्निंग में क्या करते हैं हम लोग, मिड टर्म भी ले लेते हैं, बीच में यूनिट टेस्ट वगैरह भी होते हैं, वीक टेस्ट होते हैं, वर्कशीट, इस तरह के टेस्ट्स भी हो जाते हैं, जिसमें क्या करते हैं जिसमें लर्नर का जो है स्टूडेंट्स का कंटिन्यू मेज़र किया जाता है, तो वो काफ़ी फोकस्ड रहता है अपने एजुकेशन को लेके। इसके प्रोज देख लेते हैं। स्टूडेंट लर्न इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट स्किल थ्रू ग्रुप वर्क। तो वो अपने ग्रुप वर्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल होता है ग्रुप वर्क का, बिकॉज ग्रुप वर्क से काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है एक स्टूडेंट में। वो कोलैबोरेट करके काफ़ी चीज़ें अपने ग्रुप से सीखता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, कोलैबोरेटिव स्किल उसकी डेवलप होती है ग्रुप वर्क से। ओके, देन स्टूडेंट लर्न टू डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग, आस्क क्वेश्चंस एंड कंप्लीट टास्क इंडिपेंडेंटली। इसमें ये चीज़ होता है कि स्टूडेंट्स लर्न डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग। स्टूडेंट क्या करता है इसमें, सेल्फ लर्निंग भी करता है, ऑन लर्निंग भी कर रहा है, आस्क क्वेश्चंस भी आस्क करता है, ठीक है, पैसिवली बैठा नहीं रहता है, क्वेश्चंस भी पूछता है। कंप्लीट टास्क इंडिपेंडेंटली, वो कब पूरा अपना टास्क को कंप्लीट करता है इंडिपेंडेंटली होकर, वो अपने गोल पे फोकस भी करता है। यहाँ पर स्टूडेंट आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एक्टिविटीज़, वो अपने लर्निंग एक्टिविटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, वो उसके रुचि पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो एक एम को सेट कर चलता है ना, तो वो उसका इंटरेस्ट वहाँ पर डेवलप हो जाता है कि मुझे यही करना है और इसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। व्हेन दे कैन इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली, यहाँ पर क्या होता है, वो एक से या दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसका क्या होता है, इंटरेक्ट होता है, आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उसका डेवलपमेंट होता है। आगे इसके कॉन्स देख लेते हैं। कॉन्स, बिकॉज स्टूडेंट आर टॉकिंग क्लासरूम में ऑफन बी नॉइजली और चैटिक। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को, स्टूडेंट टॉकिंग क्लासरूम में ऑफन बी नॉइजली एंड क्योटिक। तो ये कहा गया है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, आपस में क्लासरूम में बात करते हैं और काफ़ी नॉइजी हो जाता है क्लासरूम, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बच्चे पढ़ाई तो करते हैं एक्टिवली, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है क्लासरूम में, ये इसके डिमेरिट्स है। टीचर्स में हैव टू अटेम्प्ट टू मैनेज ऑल स्टूडेंट एक्टिविटी एट वंस। टीचर क्या करते हैं, एक टाइम पे सभी बच्चों की एक्टिविटीज़ को अटेम्प्ट करने में नहीं कर पाते हैं एक टाइम में, विच कैन बी डिफ़िकल्ट व्हेन स्टूडेंट आर वर्किंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेम प्रोजेक्ट। जब डिफरेंट स्टेजेस अलग अलग स्टूडेंट्स जब क्या करते हैं, सेम प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, टीचर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसे देखना, चेक करना, फाइन करना कि क्या गलत है क्या सही है, सब कुछ, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को वो नहीं समझ पाते हैं टीचर। बिकॉज द टीचर डज नॉट ऑलवेज डिलीवर इंस्ट्रक्शन टू ऑल स्टूडेंट एट वंस, सम स्टूडेंट में मिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें क्या होता है, अगर एक टाइम पे टीचर डिलीवर नहीं कर रहा है सेम चीज़ को, इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहा है, तो क्या सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को मिस कर देते हैं और कुछ ही स्टूडेंट को इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिल पाता है। सम स्टूडेंट प्रेफर टू वर्क अलॉन, सो ग्रुप वर्क कैन बी बिकम प्रॉब्लमेटिक।
यहाँ पर कहा गया है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उन्हें अकेला वर्क करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर वो साथ में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है, आपस में वो लड़ पड़ते हैं या फिर कुछ और भी चीज़ें प्रॉब्लम के रूप में सामने आती है, वो साथ में वर्क करना नहीं चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आती है। तो आगे देखते हैं इसके क्या क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंस बिटवीन टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस एंड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस में क्या क्या है, ये फोकस करते हैं फोकस इज ऑन इंस्ट्रक्टर। तो ये इंस्ट्रक्टर पर फोकस होता है, जो इंस्ट्रक्टर इसे दिया जाता है वही इंस्ट्रक्शन भी चलते रहते हैं। और ये लर्नर सेंटर में ये चीज़ होता है कि ये फोकस ऑन बोथ स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर, या इंस्ट्रक्टर पे भी फोकस होता है और स्टूडेंट पे भी। जो टीचर है उसकी बातों को भी सुना जाता है और स्टूडेंट भी अपने यहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं, अपना बात रखते हैं, इंटरेक्ट होते हैं आपस में। फोकस इज ऑन लैंग्वेज फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, what the instructor know about द लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो लैंग्वेज का फॉर्म है, जो इंस्ट्रक्टर को पता है वही लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट की बात का कोई यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। स्टूडेंट को वो लैंग्वेज वो आता है या नहीं, उस लैंग्वेज पे वो कम्युनिकेट कर पाता है कि नहीं, इस पर वो फोकस नहीं किया जाता है। लर्नर सेंटर को देख लेते हैं। फोकस इज़ ऑन लैंग्वेज यूज्ड इन टाइपिकल सिचुएशन, हाउ स्टूडेंट विल यूज़ द लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या जाता है कि टाइपिकली सिचुएटेड, यहाँ पर क्या होता है, फोकस किया जाता है कि जो टीचर स्टूडेंट्स को पसंद है और टीचर जो जानता है और स्टूडेंट जो जानता है, दोनों मैच करता हुआ चीज़ यहाँ पर यूज़ किया जाता है कि टीचर भी उसको समझ सके और स्टूडेंट्स भी समझ सकें। इंस्ट्रक्टर टॉक्स, स्टूडेंट लिसन। स्टूडेंट क्या होता है, इंस्ट्रक्टर बात करता है और स्टूडेंट सुनता रहता है बस। यहाँ पे स्टूडेंट टीचर बात कर रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है। इंस्ट्रक्टर मॉडल्स, स्टूडेंट इंटरेक्ट विद इंस्ट्रक्टर एंड वन अनदर। यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है कि इंस्ट्रक्टर मॉडल्स में स्टूडेंट इंटरेक्ट विद इंस्ट्रक्टर एंड वन अनदर, यहाँ पर आपस में एक दूसरे से दोनों इंटरेक्ट होते हैं, बात करते हैं। स्टूडेंट वर्क अलोन, यहाँ पर अकेला स्टूडेंट वर्क करता है। स्टूडेंट वर्क इन पेयर, इन ग्रुप एंड और अलोन डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द एक्टिविटी। एक्टिविटी का जो पर्पस होता है उसके बेसिस पे क्या होता है, वो पेयर्स में भी वर्क करते हैं, ग्रुप वर्क कर लेते हैं, या फिर अलोन भी वर्क कर देते हैं, अकेले भी वो स्टडीज़ करते हैं, इसमें एक्टिविटीज़ करते हैं, या फिर कोई भी एक्टिविटी या स्टडीज़ प्रोजेक्ट वर्क कुछ भी हो, इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। इंस्ट्रक्टर मॉनिटर एंड करेक्ट्स वेरी स्टूडेंट अंटरेंस। तो यहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्टर मॉनिटर करते हैं इसको, और सभी स्टूडेंट करेक्ट हो ये ज़रूरी ही नहीं, ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर उसे करेक्ट भी कर लेते हैं। इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं और सभी को एक साथ करेक्शन भी कर लेते हैं। लर्नर सेंटर में क्या होता है, स्टूडेंट टॉक्स विदाउट कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्टर मॉनिटरिंग, इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड फीडबैक, करेक्शन व्हेन क्वेश्चन अराइज। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन अराइज होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंस्ट्रक्टर उसे मॉनिटर करते हैं और उन्हें प्रोवाइड करते हैं कि वो खुद से उसको जांचे, परखे और क्वेश्चंस करे कि वो सही है या नहीं, और उसके बारे में वो खुद से ही फीडबैक दे सके। तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब हम इसको समराइज़ कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो आज हमने टीचिंग मेथड्स को पढ़ा है, टीचिंग मेथड्स के बारे में जाना है, और टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस ऑफ लर्निंग के बारे में जाना है। देन हमने उसकी प्रो एंड कॉन्स को जाना है, और लर्नर सेंटर अप्रोचेस टू लर्निंग उसके बारे में भी हमने सीखा है। स्टूडेंट सेंटर और लर्नर सेंटर सेम चीज़ होती है, उसके बारे में भी हमने जाना। इसके प्रोज और कॉन्स को हमने जाना है, साथ ही हमने ये भी जाना है कि इसके डिफरेंसेस क्या क्या है, ये भी हमने आज जाना है। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर करना ना भूलें।